हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम दवानिया और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का सेकेंड चैप्टर, जहां हम वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है 3ik प्लस 4jk का ik प्लस jk के अनुदिश घटक है। तो ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये है ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश अनुदिश घटक होता है। तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर बी कैप। ए का बी के अनुदिश घटक ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट बी कैप। अगर आपको बी का ए के अनुदिश घटक निकालना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बी की जगह पे ए यूज़ कर लोगे, तो आपके पास बी का ए के अनुदिश घटक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं 3ik प्लस 4jk और बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ik प्लस jk, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, a डॉट बी निकालते हैं। तो a डॉट बी क्या होगा, तो आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, i को i से, j को j से और k को कैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे तो i j है, तो i को i से, तो 3 को 1 से, तो ये हो जाएगा 3, 4 को 1 से, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं हम मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, रूट यहाँ पर i कैप 1 का स्क्वायर, j कैप 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, √2, कितना हो जाएगा √2। अब बी कैप निकाल लो, ये आ गया हमारे पास, ये निकाल लिया। अब बी कैप निकाल लो, तो बी कैप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है, ik प्लस जे कैप और मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना है, तो ये हमने निकाल चुके हैं, तो वो कितना होगा √2, ठीक है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी आ गई, वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ए का बी वेक्टर के अनुदिश घटक क्या होगा, तो यहाँ पर ए डॉट बी तो हमारे पास क्या रहा 7, ए डॉट बी तो कितना है 7, मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना है √2, कितना है √2 और बी कैप कितना है ik प्लस जे कैप अपॉन √2, ठीक है। तो यहाँ पर √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया तो 7/2 ik प्लस जे कैप। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 ik प्लस जे कैप। तो हमारे ऑप्शन में है नहीं है ये वाला, ये 7/2 ik प्लस जे कैप। तो 7/2 हमारे पास यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो सदिशों के परिमाण के अधिकतम एवं न्यूनतम परिमाण क्रमशः 17 इकाई व 7 इकाई है। क्या दिया हुआ है, दो परिमाण, वो भी कौन कौन से, अधिकतम और न्यूनतम, कौन कौन से 17 इकाई तथा 7 इकाई है। यदि ये दोनों सदिश या ये दो सदिश एक दूसरे से समकोण पर हो तो परिणामी का परिमाण कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास अधिकतम और न्यूनतम परिमाण जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 17 और 7 इकाई दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सदिशों का अधिकतम और न्यूनतम परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो इनका मैक्सिमम क्या होगा,
ए प्लस बी, क्या हो जाएगा मैक्सिमम ए प्लस बी, और मिनिमम कितना हो जाएगा ए माइनस बी, मिनिमम कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। मैक्सिमम कितना ए प्लस बी और मिनिमम कितना ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम कितना दिया हुआ है हमें 17 और मिनिमम दिया हुआ है 7, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, दो सदिशों एक दूसरे पर समकोण पर काटते हो तो परिणामी का परिमाण, ठीक है। तो हमें दोनों सदिश निकालने, तो आप क्या करो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2a आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24, a इज इक्वल टू 12, और अगर b निकालना है तो आपको क्या करना है माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, तो b की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है। तो a तो आ गया 12 और b आ गया 5। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है परिणामी का परिमाण निकालना है, ठीक है ना। और कब, जब हमारे पास ये कहाँ पर हो समकोण पर हो, कहाँ पर हो समकोण पर। तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है समकोण पर है तो cos 90 0, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू क्या 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 144 और इधर हो जाएगा 25, कितना हुआ 169 r रूट, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला मैच कर रहा है नहीं कर रहा है चेक कर लेते हैं, 13 आंसर है नहीं है, तो हमारे आंसर में मैच कर रहा है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 13, ठीक है। तो ये हमारा 13 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू √3a डॉट b, a क्रॉस b इज इक्वल टू √3a डॉट b हो, तब a मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान है, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, a क्रॉस b क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये पता है तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो a क्रॉस b, a क्रॉस b क्या होता है, बहुत इजी है। a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप होता है, मोड ले लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया √3, a डॉट b क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, कॉस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो टेन थीटा क्या हो गया हमारा √3 हो गया, ठीक है। अब √3 किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा में, तो आपको पता होगा √3 किसकी होती है, ये होती है भाई थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की, किसकी होती है 60 डिग्री की, ठीक है। अब ये 60 डिग्री की होती है तो आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हो, मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हो जाएगा और रूट आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट आ ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab पावर 1/2, कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab पावर 1/2। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हमें केवल क्वेश्चन जो दिया हुआ है उससे थीटा निकालना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बस इसके फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है हमारा 10 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक क्षैतिज सतह पर रखा है। ब्लॉक पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक बल F आरोपित किया जाता है। F के किस न्यूनतम मान के लिए ऊपर उठेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपके आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक क्षैतिज सतह पर रखा है, क्षैतिज पर रखा हुआ है। ब्लॉक पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक बल F आरोपित किया गया, ये इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में F बल आरोपित किया गया है। F के किस न्यूनतम मान के लिए ऊपर उठेगा, ठीक है ना, ऊपर उठेगा, ठीक है ना। न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसके दो घटक बना दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसके दो घटक बनाए हैं तो इसका इधर वाला जो घटक होगा F cos थीटा, क्या हो जाएगा F cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा F sin थीटा, F sin थीटा। तो बस करना कुछ नहीं है, केवल ये वाला जो घटक है वो निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा हमारा F sin थीटा। F की वैल्यू निकालो, mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है ना। F W नीचे लगेगा ना, mg, तो ऊपर mg sin थीटा, ठीक है। चलिए, तो m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 10, sin थीटा की वैल्यू कितनी है sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 10 इंटू 10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना आ गया 50 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, यदि दो सदिश ए वेक्टर 6i माइनस 8j प्लस 4k तथा बी वेक्टर दिस परस्पर लंबवत हो तो p का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो बड़ी आसानी से कर लेते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके फॉर्मूला ही लगेगा। अब ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारी थ्योरी पढ़ी हुई थी, अब थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब उनमें भी कुछ रिजल्ट्स आए थे तो उनको जरूर याद करना है ना हमें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है तो p का मान क्या होगा। p ये दिया हुआ है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये भी बताया गया है कि दोनों क्या है लंबवत। अब लंबवत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर जो है वो 0 है, तो a डॉट b परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है 0 होता है, a डॉट b परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है 0 होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 6i माइनस 8j 4k, और इधर b की वैल्यू कितनी है 4i माइनस 6j प्लस pk, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी 0, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, माइनस 8 को माइनस 6 से 48, और 4 को p से तो 4p हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया 2 6 7, 4p इज इक्वल टू 0, तो 4p की वैल्यू कितनी आएगी -72, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 से कैंसिल आउट कर दो 1,
8, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -18, यानी कि -18 कितना हो जाएगा -18। तो ऑप्शन में है नहीं है, चेक कर लो। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि mod ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b हो तो mod ऑफ a प्लस b वेक्टर प्लस mod ऑफ a प्लस b वेक्टर का मान है। तो ये तो अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये 2022 में आया हुआ है और वो क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, वो क्वेश्चन था 2019 में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, a क्रॉस b a डॉट b √a डॉट b। इसका आंसर हमारा जो आया था वो आया था a² प्लस b² प्लस ab का होल रूट। ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हुआ है, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, केवल क्वेश्चन वही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो सदिशों a वेक्टर व b वेक्टर के लिए mod ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू mod ऑफ a माइनस b हमेशा सत्य है। ये कब सत्य होंगे भाई, ये कब सत्य होंगे ये बताना है आपको। तो आपको करना क्या है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक, इसके फॉर्मूलाज लगा दो। mod ऑफ a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a डॉट ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और अगर माइनस है तो a² प्लस b², यहाँ तक तो ठीक है, माइनस हो जाता है यहाँ पर 2ab कॉस थीटा। तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये तो इधर जाके 0 हो गया। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा हो जाएगा हमारा 90। ठीक है ना, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ही 0 होती है। ठीक है, तो मतलब a और b के बीच में हमारे पास एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 मतलब परपेंडिकुलर होंगे दोनों, a और b परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सदिशों का परिमाण क्रमशः 7 व 3 है, निम्न में से कौन सा मान इनके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2018 फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया था। ठीक है, यदि दो सदिशों का परिमाण क्रमशः 7 व 3 है। ठीक है, अब 7 व 3 इनके परिमाण दे रखे हैं और इनका जो परिणामी दे रखा है वो 3 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन से वाले में संभव हो सकता, कौन सा परिमाण नहीं हो सकता, ये बताना। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कर दिए। इसका फॉर्मूले की परिणामी का जो परिमाण निकालते हैं उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने होगा, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास, इसको ऑप्शन से करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 3, तो r की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर। a की वैल्यू जो दी हुई है हमें वो दी हुई है 7 और 3, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, 7 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो 3 स्क्वायर से तो 3 स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का 49 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 21 20 42। ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो -49 इधर 42 कॉस थीटा। ठीक है,
तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -49/2, 42। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, -1 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, तो -1 to +1 होती है। लेकिन ये क्या आ रहा है, 0.1 समथिंग आ रहा है, यानी कि बड़ा आ रहा है, 1 से तो बड़ा आ रहा है, -1 से बड़ा आ रहा है, तो इधर पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर बाकी और चेक करोगे तो आपके ये वैल्यू जो आएगी -1 से +1 के बीच में ही आएगी। ठीक है ना, बाकी और ऑप्शन में आप करके देखना घर पे, तीनों का जो है वो हमारे पास -1 से +1 के बीच में ही आएगा। तो ये वाले तो पॉसिबल है, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 इकाई व 4 इकाई परिमाण के दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण 1 इकाई है, इनके सदिश गुणनफल का परिमाण है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 परिमाण दिए हुए हैं सदिशों के। ठीक है ना, और इनका परिणामी कितना है, 1 इकाई है। इनके सदिश गुणनफल का परिमाण निकालो। तो 1 इकाई परिमाण दिया हुआ है और 2 हमें सदिश दे रखे हैं। तो आप आर वाला फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लो, थीटा निकाल लो, और थीटा निकालने के बाद आपको क्या करना है, सदिश गुणनफल का परिमाण निकाल रहे हैं तो वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। 3 इकाई व 4 इकाई के परिमाण, और जो इनका परिणामी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1। 1 का स्क्वायर ए, 3 इकाई तो 3 का स्क्वायर, 4 इकाई तो 4 का स्क्वायर, +2, 3 × 4 cos थीटा, cos थीटा। ठीक है ना, हमने स्क्वायर लगा दिया, रूट हट ही गया। 1 = 9 + 16 प्लस ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये 25 इधर जाएगा तो -24 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, -1। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। अब क्या निकालना है हमें, सदिश गुणनफल का परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, सदिश गुणनफल का परिमाण निकालना है। अब cos की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, cos की वैल्यू -1, cos 0 पर तो 0 होती है, जस्ट उसका अपोजिट ले लो तो cos 180 पर। ठीक है ना, cos थीटा = cos 180, तो थीटा की वैल्यू 180 पर क्या होगी, -1। अब सदिश गुणनफल निकालना है तो A क्रॉस B ये निकालना है, तो AB sin थीटा n के वैल्यू पुट करेंगे, sin थीटा तो sin 180 कितना होता है, 0 होता है, और ये 0 होता है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। A क्रॉस B वेक्टर कितना आएगा, सदिश गुणनफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, सदिश गुणनफल 0 होगा। ये कब आया था, आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मान है, ये निकालना है हमें। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल इसको ओपन कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ओपन कर दो इसको, A क्रॉस A, A क्रॉस A, A माइनस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A, और यहाँ पर B क्रॉस B। ठीक है, तो ये और ये वाला ये तो हो गया 0, क्योंकि अगर आप सेम वेक्टर से सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो तो 0 होता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हो गया 0। ठीक है,
और इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस को प्लस में चेंज करूंगा तो इनके जो क्रम है वो चेंज हो जाएंगे। ए क्रॉस बी की जगह क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस बी क्रॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा, 2b क्रॉस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो सदिशों के योग का परिमाण इन दोनों सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच कोण है। ठीक है, यदि दो सदिशों के योग का परिमाण इन दोनों सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है, ठीक है ना, तो आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मोड अंतर के बराबर है, a माइनस बी मोड के इक्वल है, बराबर है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, अभी जस्ट किया था ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं वैसे तो, है ना। देखो हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस था यहाँ पे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है भाई, 90 पर। कब होती है, 90 डिग्री पर। तो 90 इसका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है cos ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के, तथा सदिश बी वेक्टर cos ओमेगा टी बाई 2 आई के प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे के समय के फलन हैं, तो t का वह मान क्या होगा जिस पर ये सदिश परस्पर लंब कोणीय है। अब लंब कोणीय कब होते हैं, जब a डॉट b की वैल्यू क्या हो, 0 हो। a डॉट b की वैल्यू 0 होगी तो दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस a डॉट b निकाल लो आप। तो हमें क्या दिया हुआ है, a cos ओमेगा टी a cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी जे के या आई के, और इधर डॉट प्रोडक्ट है तो cos ओमेगा टी बाई 2 आई के साइन ओमेगा टी बाई 2 जे के, ये हो जाएगा। ठीक है, अब a डॉट बी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, cos है cos बी प्लस साइन है साइन बी। ठीक है, वो पाएगा फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला लगा दो बस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, cos ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है, a डॉट बी की, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। a डॉट बी लंब कोणीय है ना, तो लंब कोणीय का मतलब क्या है, ये देखो लंब कोणीय है, लंब कोणीय होंगे तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसकी वैल्यू 0, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है,
कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पर, कॉस पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई अपॉन ओमेगा। क्या आ जाएगी? पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? पाई अपॉन ओमेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, चलिए, ये कुछ क्वेश्चन मैंने नीट पीएमटी के भी डाले हैं जो थोड़ा से इस लेवल के थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन इनमें आते तो हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 किलोग्राम के कण पर 3i के प्लस जे के न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो न्यूटन लग रहा है तो मतलब ये क्या है? बल है। 2 kg हमारे पास द्रव्यमान है। कण की स्थिति 2i के प्लस के केप से स्थिति 4i के प्लस 3j के माइनस के केप तक विस्थापित होता है, तब कण द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, बल दिया हुआ है और ये जो कण है वो कहाँ से कहाँ तक? इस स्थिति से इस स्थिति तक जा रहा है। ठीक है, तो कण द्वारा किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया था, W कार्य बराबर F डॉट डी एक्स होता है। क्या होता है? F डॉट डी एक्स होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? वेक्टर्स। ठीक है, तो हमें F दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है? 3i के प्लस जे के। अब dx जो है, dx नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे भाई, ये अंतर ही तो होता है भाई, इसमें से इसको माइनस करके लिख देंगे। तो 4i के प्लस 3j के माइनस के। ठीक है, माइनस 2i के प्लस के, 2i के प्लस के। ठीक है, तो 3i के प्लस जे के, और इधर जाएगा 4 माइनस 2, कितना हो गया? 2i के। जे के है नहीं तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो 2i के कितना हो गया? 2i के हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। W डॉट प्रोडक्ट करना है इन दोनों के बीच में। तो i को i को से, j को j से, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, j को j से मतलब 1 को 3 से तो 3, और इधर के है ही नहीं तो नहीं करना है। 6 प्लस 3 9, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 जूल आ जाएगा। देख लीजिए इसमें आंसर है नहीं है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही 9 जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इजी क्वेश्चन है 14। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के व बी वेक्टर आई के माइनस जे के मध्य कोण है। ठीक है, इन दोनों के मध्य कोण निकालना है। तो आई होप आप निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सदिश राशियां हैं, निम्न में से सदिश राशियां हैं, तो आपका आवेग, सदिश राशियां निकालनी, केवल सदिश राशियां, तो किस ग्रुप में, यानी कि कौन से ऑप्शन में आपकी केवल सदिश राशि है? आवेग, आवेग की दिशा होती है, बिल्कुल होती है। दाब की कोई दिशा होती है क्या भाई? दाब सदिश है अदिश है? ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो दाब हमारे पास कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दाब हमारे पास क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, और इधर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में भी बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। ये एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि। और दाब कैसी है? अदिश। तो केवल सदिश राशियां इसमें तो नहीं है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि बताई अभी मैंने? सदिश। और गुरुत्वीय विभव कैसी राशि है? तो विभव हमारे पास जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नहीं होगा।
इधर देखो आवेग और दाब, आवेग और दाब दोनों दिए हुए हैं, तो आवेग आपके सदिश होगी तो दाब अदिश है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, आवेग और क्षेत्रफल, ये दोनों क्या होंगे? आपके सदिश राशियां होंगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। किसी प्रक्रिया में केवल अदिश राशि संरक्षित रहती है, तो किसी प्रक्रिया में केवल अदिश राशि, ठीक है, केवल लग गया मतलब केवल अदिश राशि संरक्षित रहती है, तो ये तो सही नहीं है भाई, केवल अदिश राशि नहीं। ठीक है, अदिश राशि का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। अदिश राशि का मान ऋणात्मक संभव है क्या भाई? तो भाई संभव है, ऋणात्मक संभव है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अदिश राशि आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित नहीं होती है। अदिश राशि आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित नहीं होती है, ये सही है क्या? ये भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो आप एक पॉइंट यहाँ ले लो और इससे ही इस बिंदु तक लो, ठीक है, डिस्टेंस, और फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक लो, सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ठीक है ना। अदिश राशि का मान प्रेक्षक के लिए भिन्न भिन्न अभिविन्यास पर समान रहता है। अदिश राशि का मान प्रेक्षक के लिए भिन्न भिन्न अभिविन्यास पर समान रहता है। अब अभिविन्यास बोल दिया मतलब कि उसका अभिविन्यास चेंज किया है। ठीक है ना, जो अदिश राशि है उसकी वैल्यू तो सेम है, केवल अभिविन्यास चेंज किया है। जैसे मैं बात करूं, ये हमारे पास पेंसिल है, इस पेंसिल की कोई लेंथ है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी जो लेंथ होगी इसको ऐसे रखने पर, अभिविन्यास चेंज करने पर भी वही रहेगी। जितनी लेंथ यहाँ पर थी उतनी ही लेंथ यहाँ पर भी होगी और उतनी ही लेंथ यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसका अभिविन्यास चेंज किया है, और अभिविन्यास चेंज किया है तो यहाँ पर अभिविन्यास चेंज करने पर इसकी लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अदिश राशि का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो ये सही है भाई। ठीक है ना। ऊपर वाले में आपसे क्या कहा गया है? अदिश राशि आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित नहीं होती, ये अलग बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, वस्तु वही नहीं है या फिर मेजरमेंट वही नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट चेंज हो गए हमारे पास ये। ठीक है ना, पॉइंट चेंज हो गए, और पॉइंट चेंज होते ही एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे था, अब अगली बार यहाँ पे होगा, अगली बार यहाँ पर होगा, तो पॉइंट चेंज करने पर हमारे पास क्या होगी? मतलब कि कोई भी अदिश राशि होगी उसकी वैल्यू में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर हो तो, ठीक है, तो ये वाला हमें प्रूफ करना है, मतलब कि इससे बताना है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखने पे तो हमें फर्स्ट वाला लग रहा है, क्योंकि b की वैल्यू 0 रखो और a की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे करोगे तो ये सही नहीं होगा। और जब ये क्वेश्चन आया था तो ज्यादातर ने ये ऑप्शन नंबर 1 लगा दिया था, क्योंकि बिना सोल्व किए आप लोगों ने किया तो ऑप्शन नंबर 1 लगा दोगे। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा हमें। पहले ले लेते हम ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर इसको सोल्व करूंगा तो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से b कॉमन ले लो तो b प्लस 2a cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास एक ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो आ गया। अब दूसरा वाला क्या आ रहा है? b इज इक्वल टू माइनस 2a cos थीटा। यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a, माइनस b अपॉन 2a। तो ये दो ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हम कैलकुलेट मतलब कि इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है भाई, ये ए के बारे में कुछ नहीं बता रहा है।
ठीक है। बी की वैल्यू 0 बता दी तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, ये नहीं बता रहा है, ठीक है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम किसको देखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हट गया क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हमें। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये इक्वल तभी होगा, या मोड लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव तभी होंगे जब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो, माइनस हो। तो मैं यहाँ पर कोस थीटा -1 ले लेता हूँ। -1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो -1 -b/2a, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि जो मैग्नीट्यूड होगा सेकंड वाले का वो पहले वाले के डबल के इक्वल होगा, पहले वाले का डबल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो ये होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए और बी जो है वो क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। अपोजिट का मतलब क्या हो रहेगा, एक वेक्टर इधर जा रहा है तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रति समांतर। क्या बोलते हैं, प्रति समांतर या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है, ए व बी प्रति समांतर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 ए बी प्रति समांतर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।